नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा-सा कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि कौन से ऐप से यानी कि ज़ीरोधा के कॉइन या ग्रो मोबाइल ऐप से आप यदि म्यूचुअल फ़ंड खरीदते हैं तो आपको कहाँ पे क्या सुविधाएँ मिलती है और क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यदि ज़ीरोधा के कॉइन में यदि आप अपना अकाउंट बनाते हैं म्यूचुअल फ़ंड बाय करने के लिए, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट के साथ-साथ आपको जो है डीमैट अकाउंट खुलवाना यहाँ पे मैंडेटरी है। जबकि आप ग्रो के ऊपर यदि अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवाए बिना भी एक बार आपने यहाँ पे अकाउंट खोला, केवाईसी अपनी अपडेट की और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में यानी कि ज़ीरोधा और ग्रो में यदि आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलते हैं तो दोनों ही फ्री हैं, लेकिन यदि आप ज़ीरोधा के ऊपर जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो 200 रुपये वहाँ पे चार्जेस है, जबकि ग्रो के ऊपर डीमैट अकाउंट भी फ्री है। ज़ीरोधा और ग्रो में जो है डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से खुलवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का मैंने लिंक डाला हुआ, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट या म्यूचुअल फंड के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगला दोस्तों देखते हैं, यानी कि ग्रो के थ्रू यदि आप एनएफओ फीचर एक्सेस करते हैं तो आपको वेब और मोबाइल पे दोनों पे ये एनएफओ का फीचर जो है अवेलेबल है। जबकि आप ज़ीरोधा के ऊपर इसे खुलवाते हैं तो ज़ीरोधा के ऊपर दोस्तों सिर्फ आपको वेब यानी कि कॉइन के वेब पेज पे आप जाएंगे तभी आपको जो है एनएफओ के फीचर अवेलेबल होंगे। मोबाइल पे जो है दोस्तों ये फीचर अवेलेबल नहीं है। दोनों में ही दोस्तों आप को जो है स्विच की फैसिलिटी नहीं मिलती है, यानी कि डायरेक्ट रेगुलर से आप डायरेक्ट के ऊपर स्विच नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी में यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र यानी कि केम्स और कार्वे की वेबसाइट पे जाते हैं, जिसका आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो उसका यदि एएमसी की वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ से दोस्तों आप स्विच सकते हैं। जैसे डेट से आप इक्विटी में या एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में आप आराम से स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्विच की सुविधा नहीं मिलती है। दोस्तों केम्स और कार्वे में किस तरह से स्विच करना है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़ीरोधा में आप जो है इजी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी शुरू कर सकते हैं, उसे पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसे पॉज कर सकते हैं और फिर आपको लगता है कि मुझे एसआईपी आगे स्टार्ट करनी चाहिए तो आप वहाँ पे उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो उसे स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप इन फ्यूचर यानी कि 2 साल आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की और तीसरे साल जो है आप उसे बढ़ा सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, या आपने 5,000 2 साल की तो उसे आप घटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे एसआईपी का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जबकि ग्रो के ऊपर सिर्फ आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और उसे कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों दोनों में ही आप जो म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट वाले फंड बाई कर सकते हैं, यानी कि जिसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर फंड भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे एजेंट का कोड और उसका नाम जो है यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यदि आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट फंड में जो है हमेशा निवेश करें। इसके अलावा दोस्तों ज़ीरोधा के ऊपर जो है आपको, जैसे मैंने बताया कि आप एसआईपी को जब आप एसआईपी लेते हैं उस टाइम जो है दोस्तों आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हर साल ये एसआईपी कितना परसेंटेज बेस अमाउंट यानी कि जितने की आपकी एसआईपी स्टार्ट किया उससे कितना परसेंट आप चाहते हैं कि 2 साल में बढ़े, फिर 5 साल में बढ़े, फिर 10 साल में बढ़े। तो यहाँ पे जो है कॉइन के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, जबकि ग्रो के ऊपर आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे सिंपल आप एसआईपी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके बैंक से रजिस्टर हो जाएगी और उसे सिर्फ आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ज़ीरोधा के ऊपर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एसआईपी शुरू करने, बंद करने, या उसे जो है आप चाहे आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज़ीरोधा के ऊपर जो है आपको स्टेटमेंट का भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जबकि ग्रो के ऊपर दोस्तों आपको स्टेटमेंट के इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो एज अ बिगिनर यदि आप म्यूचुअल फंड में जो है फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हैं तो आप जो है ग्रो का जो इंटरफेस है वो बहुत सिंपल है, जबकि ज़ीरोधा का इंटरफेस ग्रो की तुलना में थोड़ा एडवांस है। तो आप यदि नए निवेशक हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रो मोबाइल ऐप के थ्रू जो है सबसे पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करें। और
यदि आप बहुत सारे फीचर चाहते हैं तो आप जीरोधा के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही ऐप यहाँ पे अच्छे हैं। यदि मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जीरोधा सबसे अच्छा ऐप है। जीरोधा के थ्रू यदि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन नए निवेशकों के लिए ग्रो यहाँ पे सबसे अच्छा ऐप यहाँ पे मुझे लगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट मैं आपको आगे भी देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।